Hello guys, welcome back to my channel. This is Smita. Hope you all are doing well. So today is 3rd of October. So आज मेरा LIC AO का एग्ज़ाम था 3rd शिफ्ट में. तो बात करते हैं कैसा मेरा एग्ज़ाम रहा, कैसे मेरे अटैम्प्ट्स गए. तो जो सीक्वेंस एग्ज़ाम का वो था रीजनिंग, क्वेंट एंड इंग्लिश. पहले मैं अटैम्प्ट्स बता देती हूँ अपने. रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट्स थे 27, क्वेंट में 32 एंड इंग्लिश में 30. आई नो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं और बाकी के क्वेश्चंस में तुक्का लगा पाऊँ. 5 मार्क्स की सिलॉग आई थी, काफ़ी इजी थी वो. इसके अलावा 4 पज़ल आई थी. एक तो मंथ बेस्ड पज़ल थी, उसमें 3 मंथ्स दिए थे और ईच मंथ में 3 डेट्स दी थी, उसे सॉल्व करना था. दूसरी एक अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल वाली पज़ल आई थी और थर्ड 8 पीपल्स थे, उनकी पोजीशन फिक्स करनी थी, वो पज़ल आई थी. और फोर्थ एक डेजिग्नेशन वाली पज़ल आई थी. इसके अलावा एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था, एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन आया था और एक कोडिंग डिकोडिंग वाला आया था. वो मैंने बस देखा, मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं तुक्का लगा के उसमें कुछ भी टिक कर पाऊँ. उसके अलावा एक पेयरिंग वाला क्वेश्चन आया था. तो जो मेरे अटैम्प्ट्स थे, मैंने सिलॉग अटैम्प्ट कर ली थी. पज़ल में भी मंथ बेस्ड पज़ल मैंने कर ली थी, वो ईजी थी. अनसर्टेन वाले में भी वो भी हो गई थी. इसके अलावा 8 पीपल वाली भी हो गई थी. डेजिग्नेशन वाली मैंने पढ़ी नहीं स्टार्टिंग में, बनाते टाइम लास्ट में, वो भी ईजी ही थी वैसे, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी नहीं तो मैं एकदम लास्ट में गई थी उसके, तो मैं सारे ना क्वेश्चंस उसके टिक नहीं कर पाई. इसके अलावा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिया था और पेयरिंग वाला अटैम्प्ट कर लिया था, तो मेरे 27 ही अटैम्प्ट्स हो पाए इसमें. अब आते हैं क्वेंट पे. क्वेंट पे 5 नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 5 नंबर के अप्रॉक्सीमेशन थे, ये काफ़ी इजी थे, एकदम से बन जा रहे थे. इसके अलावा एक DI थी जिसमें नंबर ऑफ़ फॉर्मल शर्ट्स और टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट्स और डिफरेंस दिया था. उसमें फॉर्मल और कैजुअल शर्ट्स का रेशियो दिया था और डिफरेंस दिया था दोनों का. तो वो भी बन गई थी. मैंने अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक के बाद सीधा DI मैंने एक बार जल्दी जल्दी पढ़ ली थी, तो मुझे ईजी लगी वो, तो वो भी कर ली थी मैंने अटैम्प्ट. इसके बाद दूसरी एक थी जिसमें पाई चार्ट प्लस टेबल वाली DI थी. उसमें पाई चार्ट से भी डेटा निकालना था, फिर टेबल से भी निकालना था, तो स्टार्टिंग में तो वो मैंने स्किप कर दिया था. इसके बाद मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे. अर्थमेटिक के अप्रॉक्सी 10 to 12 क्वेश्चंस आए थे. अर्थमेटिक अटैम्प्ट की, उसमें मैंने 7-8 क्वेश्चन तो कर लिए थे एकदम एक्यूरेसी के साथ. अर्थमेटिक में जितने मुझे याद है उसमें एजेस का एक क्वेश्चन था, एक स्पीड एंड डिस्टेंस वाला था, एक मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का भी था, पार्टनरशिप का भी था. क्वेंट मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगी, उसके बाद तो फिर मैंने तुक्के लगाने स्टार्ट कर दिए. लास्ट के कुछ सेकंड्स बचे थे जो, तो पाई चार्ट वाली जो DI थी मैंने उसमें भी तुक्के लगा दिए और 1-2 क्वेश्चंस में और तुक्के लगा दिए. तो मेरे 32 अटैम्प्ट्स हो गए मैथ्स में. फिर इंग्लिश में तो फुल 30 अटैम्प्ट्स कर रहे हैं. कॉम्प्रीहेंशन आया था, एक 6 to 7 मार्क्स का था आई गेस, और उसमें एरर डिटेक्शन आया था और सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था और वर्ड रीअरेंजमेंट आया था. इंग्लिश तो फिर भी वेरी इजी साइड में थी, बट उसके तो मार्क्स ऐड होने नहीं है, उससे तो कुछ मतलब है नहीं. जो एक्चुअल मार्क्स ऐड होंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के उसमें, तो अगर मैं बोलूँ विद एक्यूरेसी तो मेरे 52-53 के अप्रॉक्स विद एक्यूरेसी करेक्ट हैं. उसके बाद जो फिर मैंने तुक्के लगाए हैं तो 59 अटैम्प्ट्स हो गए हैं. से इतनी मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी. नाउ लेट्स सी. एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी एग्ज़ाम देने से पहले, और एग्ज़ाम के बाद भी आई डोंट नो होगा या नहीं, क्योंकि मेंस की तो प्रिपरेशन है नहीं. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर RRB PO. नेक्स्ट मंथ अब उसका एग्ज़ाम है. So all who are preparing for RRB PO, all the best. If you like this video, please like, share, comment and subscribe. Okay, thank you. Bye.